रात 10 बजे के बाद उपमंडल संगड़ाह में दुकानें खुली रखने वाले लोगों पर दर्ज होंगे केस। डीएसपी संगड़ाह ने क्षेत्र के दुकानदारों तथा अन्य लोगों से की कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील। तय समय के बाद दुकान खुली रखने वाले एक शख्स के खिलाफ कार्यवाही कर चुकी है संगड़ाह पुलिस उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले सभी बाजारों तथा गाँवों में रात को 10 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। उपमंडलीय पुलिस अधिकारी संगड़ाह शक्ति सिंह ने बुधवार को एक अपील तथा बयान जारी कर क्षेत्र के सभी दुकानदारों से तय समय के बाद दुकानें खुली न रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात बस अड्डा बाजार संगड़ाह में 10 बजे के बाद दुकान खुली रखने वाले एक शख्स का पुलिस द्वारा चालान किया जा चुका है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होने के दौरान लोग आम दिनों की तरह सड़क अथवा बाजार पर भी नहीं घूम सकेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार रात संगड़ाह में शराब की दुकान तथा 2-3 ढाबों को छोड़कर अन्य लगभग सभी दुकानदार कर्फ्यू लागू होने की तय अवधि से करीब आधा घंटा पहले ही दुकानें बंद कर घर की तरफ निकल गए थे। डीएसपी ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान संगड़ाह व रेणुकाजी थाना तथा हरिपुर धारवाड़ और नौरधार चौकी के प्रभारियों द्वारा सड़क अथवा बाजारों में गश्त की जाएगी। सीएसडी आर्मी कैंटीन से संगड़ाह में लोगों ने एक दिन में की 2 लाख से ज्यादा की खरीदारी। कस्बे में पहली बार शिमला से पहुंची सीएसडी मोबाइल कैंटीन। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से बुधवार को पहली बार शिमला से सीएसडी कैंटीन पहुंची। इस दौरान क्षेत्र के सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों द्वारा एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी की गई। पूर्व सैनिक संगठन के संगड़ाह तथा जिला सिरमौर इकाई द्वारा काफी अरसे से यहां निर्धारित दिन सीएसडी कैंटीन भेजे जाने की मांग की जा रही थी। उपमंडल संगड़ाह में 400 के करीब सैनिक, पूर्व सैनिक तथा उनके आश्रितों के परिवार बताए जा रहे हैं जिन्हें इस कैंटीन से सीधा लाभ मिला। पूर्व सैनिक संगठन के संगड़ाह इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश कंठ तथा संयोजक रणदीप शर्मा ने बताया कि संगठन के जिला अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल अतुल कौशिक के प्रयासों से यहां सीएसडी कैंटीन पहुंची। उन्होंने संगड़ाह कस्बे में सीएसडी आर्मी कैंटीन शुरू करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल अतुल कौशिक तथा भारतीय सेना का धन्यवाद किया। और हम एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन संगड़ाह पूरी सदस्य अपने जो उस समय मेजर जनरल अतुल कौशिक सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान के इस समय चेयरमैन है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके प्रयासों द्वारा ये 1 महीने के अंदर जो है हमें जो है इसके लिए सेफ्टी प्रदान की गई। नहीं तो यहाँ से पहले लोगों को 60 किलोमीटर दूर जाके जो सेफ्टी सामान के लिए जाना पड़ता था। स्पेशली धन्यवाद करते हैं क्योंकि कुछ हमारी ऐसी जो बेमारियाँ और जो पूर्व सैनिकों के आश्रित है उनको जो है यहीं से लगभग कम से कम जो है 400 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में आज भी 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 3 सप्ताह में क्षेत्र में कुल 60 लोग आ चुके हैं कोविड पॉजिटिव। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में बुधवार को हुए कुल 48 कोविड सैंपल में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इससे पूर्व मंगलवार को भी क्षेत्र में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तथा यहाँ 47 आरटी सैंपल हुए थे। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 3 सप्ताह में क्षेत्र में कुल 60 लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं तथा इलाके में बढ़ती कोविड पॉजिटिविटी रेट तथा बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग चिंतित हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां संगड़ाह अस्पताल में 4 में से मात्र 2 डॉक्टर मौजूद है, वहीं यहां 108 एम्बुलेंस सेवा भी गत माह से बंद है। क्षेत्र में बैंक कर्मी काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तथा गत 8 अप्रैल को संगड़ाह में मौजूद एक बैंक के जहां 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं एक बैंक कर्मी की पत्नी तथा बैंक की बीसी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कार्यवाहक डीएमओ संगड़ाह डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि आज हुए कुल 48 आरटी सैंपल में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने तथा अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में आज कुल 303 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। क्षेत्र के 4 स्वास्थ्य संस्थानों में 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगे कोविशील्ड के टीके। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में बुधवार को कुल 303 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। क्षेत्र में इन दिनों 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण अभियान जारी है तथा काफी लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज भी लग चुकी है। बुधवार को स्वास्थ्य खंड संगड़ाह के रेडली, जरग, पिपली घाट तथा बोगधार नामक स्वास्थ्य संस्थानों में वैक्सीनेशन हुआ।
मेडिकल ब्लॉक की तीनों सीएचसी में जहां हर मंगलवार तथा शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों अथवा गाँवों में लोगों की सुविधा के अनुसार अलग अलग दिन कोविड वैक्सीनेशन सेशन रखे जा रहे हैं। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि क्षेत्र में अब तक किसी भी शख्स को कोविड वैक्सीन का रिएक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाने तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की अनुपालना करने की भी अपील की। मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से पेश आएगी संगड़ा पुलिस। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में जारी शादी समारोह पर भी रखी जा रही है पैनी नजर। उपमंडल संगड़ा में मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वाले लोगों से संगड़ा पुलिस सख्ती से पेश आएगी। थाना प्रभारी संगड़ा मेहर चंद ने बताया कि बुधवार को मास्क न पहनने के लिए एक शख्स का चालान किया गया है तथा पुलिस द्वारा क्षेत्रवासियों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का अनुपालन करने की अपील भी की जा रही है। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि क्षेत्र में इन दिनों जारी शादी समारोह का भी प्रशासन द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है तथा वह खुद भी कुछ शादी समारोह की इंस्पेक्शन कर चुके हैं। कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है और इसी प्रकार हमारा हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला और जो हमारा संगड़ा का विकास खंड है वो भी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे इलाके में भी कोरोना के पॉजिटिव मामले जो है दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से, खासकर प्रधानों, उप प्रधानों और जो हमारे पंच है, वार्ड मेंबर्स है, उन सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में आप लोग सभी जो है कोरोना से बचाने के लिए अपने निरंतर प्रयास जारी रखें और लोगों को प्रेरित करें कि वो मास्क पहनकर जो है एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो मास्क पहनकर आएंगे और सोशल दूरी भी बना के रखेंगे। और साथ में जब कोई भी आपकी पंचायत में या आपके वार्ड में बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको कम से कम 14 दिन तक जो है आइसोलेशन में रखें, वो दूसरों के संपर्क में ना आए। तो ये आपका जो है नैतिक कर्तव्य भी बनता है और तभी हम अपने इलाके को जो है कोरोना से मुक्त कर पाएंगे। वरना स्थिति ये हो गई है कि हॉस्पिटल्स में अब जो है कोरोना के जो मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ भर चुके हैं हॉस्पिटल और साथ में जो कोरोना सेंटर बना रखे हैं वहाँ भी मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और स्थिति ऐसी होने वाली है कि अगर इसी तरह से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो लोगों की जो है ये जो मरने की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी। तो इससे बचाव का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम अपना बचाव खुद करें और अपने अपने क्षेत्र को जो है कोरोना से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में ये है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन करेंगे। सरकार जो है हमारे बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, तो इसलिए हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है सबका कि हम अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रयास करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और जो भी छोटा मोटा कोई कार्यक्रम अगर हमारे पंचायत में होता है तो उसको भी जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए उसका निर्वहन करेंगे। तो मैं एक बार पुनः जो है अपने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार के निर्देशों का जो है पूरी तरह से कड़ाई से पालन करें और जब भी किसी पंचायत में इस प्रकार का कोई मामला आए तो तुरंत जो है उसको प्रशासन के ध्यान में लाएं ताकि हम अपने अपने क्षेत्र को जो है कोरोना से सुरक्षित रख सकें और बचा सकें। धन्यवाद।